हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये। पहले अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन है ना, यानी कंप्रेशर का इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या होता है? ए रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर टू कंप्रेस द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द evaporator and the rise its pressure so that the corresponding saturated temperature is high than that of cooling medium। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि कोई कंप्रेशर है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर है ना, टू कंप्रेस द वेपर रेफ्रिजरेंट, जो कंप्रेस करता है वेपर रेफ्रिजरेंट से, जो उसको मिलता है इवेपरेटर से, है ना। यानी इवेपरेटर के बाद किस जाता है, और लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट अपने कंप्रेशर में जाता है। तो कंप्रेशर क्या करता है, राइज द प्रेशर, उस प्रेशर को राइज करता है, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड टेम्परेचर को भी राइज कर देता है ना। देन द कूलिंग मीडियम, यानी कूलिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में। इट इज़ आल्सो रिसर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट थ्रू द रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेस, और ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेंट को रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये होता है कंप्रेशर। तो देखते हैं टाइप ऑफ कंप्रेशर क्या क्या अपने पास है ना। बहुत सारे टाइप ऑफ कंप्रेशर है। पहले देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंप्रेशर, है ना, कौन से मेथड से वो कंप्रेस कर चीज़ों को। एक रेसिप्रोकेटिंग होता है, एक रोटेटरिंग होता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होता है। फिर होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स, है ना। तो सिंगल स्ट्रोक है कि डबल स्ट्रोक कंप्रेसर है, वो भी देखते हैं हम लोग। फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, है ना, यानी कितने स्टेज है कंप्रेसर। सिंगल स्टेज कंप्रेसर यानी सिंगल सिलेंडर है, कि मल्टी स्टेज है यानी एक से ज़्यादा स्टेज हो जाएगा तो मल्टी स्टेज यानी मल्टी सिलेंडर कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ड्राइव, यानी कौन से मेथड से इसको ड्राइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ड्राइव, कौन से मेथड से ड्राइव करते हैं। एक डायरेक्ट ड्राइव है, एक बेल्ट ड्राइव है। तो इस तरह से इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है टाइप ऑफ कंप्रेशर को। अगला है अपने पास ऑपरेशन ऑफ कंप्रेशर, यानी ऑपरेशन ऑफ कंप्रेशर में देखता हूँ मैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का ऑपरेशन देखता हूँ क्या होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है या वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण ही वो कंप्रेस कर पाता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोग घरों में यूज़, हमारे घरों के फ्रिज में लगा रहता है ना। स्मॉल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये सिंपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। जो ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये सिलेंडर हेड है ना। ये पिस्टन है अपने पास, ये पिस्टन रॉड कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है। ठीक है, ये सक्शन वाल्व है जिसको इनलेट वाल्व बोलते हैं, ये डिस्चार्ज वाल्व या आउटलेट वाल्व बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये रोटेट होगा तो ये पहले क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना। ये क्या आएगा, नीचे डायरेक्शन क्या आएगा, तो यानी क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा। फिर जैसे 180 हाफ 180 में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, है ना। और हाफ फिर 180 में कंप्रेशर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों हो जाएगा, यानी चीज़ों को कंप्रेस करके यहाँ से ये डिस्चार्ज से बाहर निकाल देगा, है ना। तो इस तरह ये वर्क होता है। तो इसके मेन कंपोनेंट देखते हैं। मेन कंपोनेंट क्या है मेरे पास, सिलेंडर हेड, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट, ये इसके मेन कंपोनेंट है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन कंप्रेशर। कंप्रेशर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं। पहला है सक्शन प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ कंप्रेशर। ठीक है,
ये क्या कहलाता है, सक्शन प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर हो गया अपने पास। अगला अपने पास डिस्चार्ज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो आउटलेट होता है वो डिस्चार्ज प्रेशर होता है। कंप्रेशर रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अगला है अपने पास सक्शन वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट शक बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में जितना रेफ्रिजरेंट ये सक करेगा वो क्या कहलाएगा, तो सक्शन वॉल्यूम कहलाएगा। अगला क्या कहलाता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रोक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट Vp इज इक्वल टू π/4 d² इंटू L होता है। अगला क्या है अपने पास, क्लियरेंस फैक्टर, क्लियरेंस फैक्टर C, इट इज रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। अगला है अपने पास कंप्रेसर कैपेसिटी। ठीक है, तो कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर इज कॉल्ड कंप्रेसर कैपेसिटी। थैंक यू।